again. So now we have question number 9 from the exercise 8.1. Okay. Bachcho, for the reference I am using old NCERT. Please check the new NCERT. Okay. So bachcho, this question mein na we have this kind of arrangement where A, B, C, D is a parallelogram. हमने बोल के रखा हुआ है. In which we have diagonal BD. Okay. अब diagonal BD में we have 2 points P and Q as shown in the diagram. Then DP equals to PQ. DP equals to DQ. DP equals to DQ. ये हम लोग का given है. And here we have to show these 5 points. Triangle APB congruent to CQB. AP equals to CQ. Triangle AQB congruent to CPD. AQ equals to CP, and ultimately APCQ. APCQ is a parallelogram. Okay, तो हमको जो यहाँ पे ना सब कुछ क्या करना है, प्रूव करना है. तो सी बच्चों, कोऑर्डिनेटर्स ना आपका ट्रायंगल से बहुत मैच करता है. ओके, एंड ट्रायंगल्स आपका लाइन्स एंगल से मैच करता है. तो अगर आपको क्लास में से यहाँ पे कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, दैट मींस आपका बेसिक सही नहीं है बच्चों. Okay, and for this question congruency of triangle का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. I must recommend कि आप पहले लाइन्स एंगल से कीजिए, फिर अपना ट्रायंगल को बिल्ड कीजिए, then come for the coordinator. अगर आप डायरेक्टली इस पे जंप करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. Okay, well with this let's start this. Okay, तो very first हमको यहाँ पे सॉल्व करना है ट्रायंगल APD. APD ये कॉन्ग्रुएंट है CQB. Okay. तो बच्चों सबसे पहले जब भी हमारे पास फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, यू शुड विजुअलाइज, बी एबल टू विजुअलाइज कि ये ट्रायंगल आपको दिख भी पा रहे हैं कि नहीं. फॉर एग्जांपल लेट मी हाईलाइट विद दिस एपीडी, वो आपका ये वाला ट्रायंगल है, अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से. ओके, देन सीक्यूबी वो आपका ये वाला ट्रायंगल. अब आपको समझ में आ रहा होगा फिगर के हिसाब से. अब हमको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. चलो start. The very first point. Okay, first we have to prove this, right? तो कैसे start करेंगे? We need to prove triangle APD congruent to triangle CQB. Okay. तो start करने के लिए सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं since ABCD is a parallelogram. मुझे मैं यहाँ पे ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, but in your solution आपको शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना. ठीक है? Since ABCD is a parallelogram, okay, so according to the property of parallelogram, according to the property of parallelogram, बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं पता है, तो मैं कोशिश करूंगा सबसे लिखने की and try to draft it now. और इसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे लर्न कर लेते हैं. Okay, so according to the property of parallelogram, opposite sides are parallel and equal. ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगी, इनको गो थ्रू करना मस्ट है. ओके, so with this I can say that AD equals to BC and AD parallel to BC. मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ नंबर. ठीक है? With this अब फिर से लाइन्स एंड एंगल्स से ही है ना, ट्रायंगल से ही हमको यहाँ पे एक और लॉजिक मिलेगा. वो क्या है आपको पता होना चाहिए बच्चों. A line which intersect parallel lines. A line which intersects parallel line is known as transversal. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर एज पर दी फिगर हमारा AD है और हमारा BC है ना, ये हमारा AD है, दिस इज आवर BC.
तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, बिकॉज ABCD हमारा पूरा एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब यहाँ पे अगर मैं इस BD को ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे करके, तो BD एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, जो कि AD और BC दोनों को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस बच्चों हमको यहाँ पे एंगल फॉर्म होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो यहाँ पे जो हमारे एंगल 1 और एंगल 2 फॉर्म हुआ है, इनको हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एज पर द प्रॉपर्टीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये भी आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए। तो अगर आप यही सेम चीज इस फिगर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे विद रेफर टू द ट्रायंगल्स, ओके, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल एंगल ADP, एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल CBQ, इक्वल टू एंगल इक्वल्स टू एंगल CBQ, एंड दिस वुड बी माय क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको भी ना कॉन्सेप्ट बेस पे इसको सॉल्व करते आना पड़ेगा और हर एक चीज को आपको डिफाइन करते आना चाहिए, तब जाके ना आपको पूरे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो आई होप तो समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप इस फिगर को इस फिगर से रिसेंबल करेंगे तो जो मेरा एंगल 1 है वो एक्चुअली मेरा ADP बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट P है और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट Q है, तो इसको मैं ADP भी बोल सकता हूँ, और इस वाले एंगल को मैं एंगल CBQ भी बोल सकता हूँ। क्लियर? ओके, तो अभी तक इस टाइम जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे दो चीज निकाली है, एंड लकीली थर्ड चीज तो आपको गिव ही नहीं है। ओके, तो अब हमारा ये चीज यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे? इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQD, ओके, हमने यहाँ पे प्रूफ किया है AD इक्वल्स टू BC, AD equals to BC because of question number 1. No, you should write the reason. ये क्यों, किस रीजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा we have proved here angle ADP equals to angle CBQ because of question number 2, and DP equals to BQ, ये हमको given ही था, DP equals to BQ, ये हमको गिवन है। ओके, सो साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल APD congruent to triangle CQB with the help of side angle side partition। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। यस, यू मेड इट हियर। अब बच्चों यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट भी आ जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला था हमको, AP equals to CQ। अब बच्चों अभी हमने ना इन दोनों ट्रायंगल को कर दिया है, कॉर्डिनेट प्रूफ कर दिया है। तो एक बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम किसी दो ट्रायंगल को कॉर्डिनेट प्रूफ करते हैं तो हम यूज करते हैं CP/CT, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉर्डिनेट ट्रायंगल। तो सिंस ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉर्डिनेट प्रूफ है, दे आर इक्वल बिकॉज़ AP equal to CQ, रीजन CP/CT as triangle APD congruent to triangle CQB, okay, और ये देना आप prove above या फिर prove earlier, तो ऐसा कुछ भी करके आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट को कर देता है कंप्लीट। आई होप तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी वे में मैं करना चाह रहा हूँ सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, वो ट्रायंगल AQB को कॉर्डिनेट प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल CPD से। AQB नाउ मतलब अब हमारा यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। AQB मतलब वो ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और CPD यानी ये वाला। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट वाला लॉजिक समझ चुका
वाले में भी हम उसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, कैसे यूज करने वाले हैं? देखो बच्चों, ए बी और सी डी है ना, वो हमारे पैरेललोग्राम का साइड्स है, अपोजिट साइड से, तो हम बिल्कुल ये लॉजिक यहाँ पे यूज कर लेंगे। एंड क्योंकि साइड्स अपोजिट भी है और पैरेलल भी है, तो फिर से आपके पास जो ये BD है विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो वापस से वो क्या बनाएगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाएगा। ओके, तो बच्चों दिस टाइम मैं आपको पूरा डिफाइन नहीं करूंगा, ओके, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, आपको समझाने चलूंगा। सो बच्चों सुनना ध्यान से, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD है ना, सबसे पहले मैंने क्या बोला, AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है। क्या ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है। एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकेंड बच्चों एंगल लेना हमको ABQ, क्या लेना है एंगल हमको, एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल CDP, इक्वल्स टू एंगल CDP। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों ये हमने ना यहाँ पे प्रूव किया था, सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। अगर आपको थोड़ा सा वापस से मैं हिंट कराऊं, तो हमारे पास यहाँ पे AB है और हमारे पास यहाँ पे CD है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। AB है, CD है, तो हमारा फिर से जो BD है ना बच्चों, को एक्ट करेगा ऐसा ट्रांसवर्सल की तरह। जब वो ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप इसको वहां से असेंबल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट है Q, यहाँ पे आपको एक पॉइंट है P, तो आप इस एंगल को बोलेंगे ABQ और इस एंगल को आप बोलेंगे CDP, तो दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इसके अलावा वर्क इज ऑलरेडी गिवन टू अस एंड दैट वाज DP इक्वल्स टू BQ, तो DP यहाँ पर है, BQ यहाँ पर है, तो आप जगह नहीं बची, इसको मैं लिख देता हूँ, लिख दूंगा DP इक्वल्स टू BQ, है ना, तो BQ इक्वल्स टू DP, ये हमको क्या है, गिवन है। तो हमने भी यहाँ पे अंडर दिस ट्रायंगल तीन चीजें प्रूव करी, एक साइड, एक एंगल और एक साइड। So therefore we can say that triangle AQB congruent to triangle CPD by the help of side angle side addition. Okay, I hope तो समझ में आया होगा, quite easy now, right? इसी तरह हम आते बच्चों अपने फोर्थ पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट में हमने क्या बोला, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है AQ इक्वल्स टू CP, बिल्कुल सेम लॉजिक है, AQ इक्वल्स टू CP, आई गेस तो यस, AQ इक्वल्स टू CP, ऑलराइट। तो बच्चों देखो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बिल्कुल ये भी आपस में क्या होंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि CP corresponding part of congruent triangle AQ और CP आपका उसी का हिस्सा बन जाता है। ओके, QS triangle AQB congruent to triangle CPD। ओके, इसको हम लिखते हैं प्रूफ above या फिर प्रूफ only। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट। अब आ जाते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ना बच्चों हमको वहां पे ये प्रूफ करना है कि APCQ हमारा एक पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द फिगर वी नो कि APCQ इज अ कोऑर्डिनेट। ये हमको दिख रहा है कि APCQ यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटर है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन करूं तो सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया है कि APCQ एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है हमारे पास। ओके, APCQ एक ऐसा कोऑर्डिनेटर हमारे पास जिसमें हमने प्रूफ किया है AQ इक्वल्स टू
ये साइड इसके बराबर है एंड AP इक्वल्स टू CP, ये साइड इसके बराबर है। अब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं वी रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट, ओके। और इसकी हमको जरूरत भी नहीं है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है तो वो क्या है बच्चा आपका पैरेललोग्राम। सो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. It is a parallelogram. और ये हमको यहाँ पे बच्चों प्रूफ करना था। So I hope आपको ये सोल्यूशन easy, entertaining and worth watching लगा। With this, see you.